देखिए आंगन में ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो नक्काशी है, बनावटी है, कमाल की गई है। ये सारे पिलर पे ही खड़ा हो गया है यहाँ पे, मतलब किया गया है, हुआ तो नहीं है किया गया है। यही यहाँ जो पे कुछ कब्रें भी हैं, ये चारों ओर इसी हिसाब से किया गया है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी जंग लगता गया, धीरे धीरे ये अपनी जो अस्तित्व है वो खोता जा रहा है। लगभग इसको खोते खोते कई हजारों साल और लग सकता है। लेकिन अब हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका एक बेहतर से बेहतर ख्याल रखा जाए। बल्कि ये किसी एक विशेष धर्म की नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है, उसका एक इतिहास है, जो कि और हिंदू मुस्लिम्स की एकता का एक प्रतीक है। इसीलिए हमारी सरकार को इसकी जो है मरम्मत टाइम पर करवानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो पिलर है बिल्कुल यहाँ पर खबर गया है, यहाँ पे इसके ऊपर है, देखिए इसकी नक्काशी कमाल की गई है। देखिए ये जो कुतुब मीनार है उसका ये बैक साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ जो कब्रें भी हैं और उसके बाद यहाँ गार्डन भी है। यहाँ बहुत सारी इतिहास है जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। वक्त के साथ साथ ये सब जो अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। इसमें बहुत सारी कब्रें थी जो अब जो है ना, इस इमारतों बहुत पुरानी होने के साथ साथ इसमें जो है वो मिट्टियों में मिलते हुए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। मैं उन सभी चीजों को मैं दिखाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं अलाई मीनार, उस टाइम पे जो बनाया गया था, वो जो मस्जिद है उस टाइम पर, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। अब हम लोग जो इलाई जो मीनार है उसके तरफ हम लोग आपको रुक करते हैं। आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ। इलाई जो मीनार है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चाहते थे कि इस मस्जिद की जो आकार, इसी मस्जिद के ऊपर ये बनाया गया था, उसकी आकार, उसकी जो साइज है, लगभग इसकी ऊंचाई लगभग कुतुब मीनार से लगभग 2 गुनी ऊंचाई में ये बनाना चाहते थे। आपको मैं इसका बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अलाई मीनार के बारे में, ये इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ है, बताता हूँ मैं आपके इसके बारे में। ये जो आपका इलाई मीनार है, ये मीनार उस मस्जिद जो बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, उसकी जो मस्जिद की 2 गुना साइज की गई। लेकिन वो चाहते थे, अलाउद्दीन जो खिलजी था वो चाहते थे कि इसकी जो ऊंचाई है, जो ये कुतुब मीनार थोड़ा देख रहे हैं, उसकी डबल ऊंचाई का इस अलाई जो दर मीनार को वो बनाना चाहते थे। लेकिन इस काम को शुरू तो उसने कर दिया था, लेकिन ये आधा अधूरा रह गया, क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, जिसके वजह से अलाई मीनार जो है अधूरी बनी हुई रह गई है। जैसे देख रहे हैं इसका सेंटर पर, इसका जो सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल खाली है, ताकि कि उधर से अंदर से नीचे से ऊपर जाने के लिए बनाया गया था। ये जैसे उस टाइम पे खुला हुआ छोड़ दिया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, उसके अलावा इसमें कोई मरम्मत हुआ ही नहीं। अब ये अलाई मीनार और ये कुतुब मीनार एक साथ आप आसानी से देख सकते हैं। हमने तो अलाई मीनार को देख लिया, अब हम लोग इसके जो है और दूसरे साइड हम लोग जाएंगे, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देता रहूंगा। आप लोग एंजॉय करें, आप लोग कंटिन्यू इसे देखें। अब मैं पूरब साइड जा रहा हूँ। आज संडे है, संडे की होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाहर जैसे आपने देखा उससे ज़्यादा कहीं न कहीं अंदर भीड़ है। ये हॉल है, एक गुम्बद टाइप का बना हुआ है, और इस साइड जो मैं चलूँ, इस साइड मस्जिद सी नज़र आ रही है। गुम्बद के नीचे एक मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं पहुँचूँ।
हाँ, एक मस्जिद है एक, ये मस्जिद कुतुब मीनार का ये पूरब साइड वाला हिस्सा है, ये गुम्बद टाइप का बना हुआ है यहाँ पर। दोस्तों जो बैक साइड से देख रहे हैं, इससे ही हम लोग आए थे। धूप बहुत तेज़ है। उसके बाद अब हम लोग जो है यहाँ से एंट्री गेट है हमने किया अभी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लिखा हुआ जो कि यहाँ का मैप टाइप का, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जो माइनर मोनूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अदर मोनूमेंट्स, मतलब सारी की सारी हिस्ट्री जो आपकी यही कुतुब मीनार की ही है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये मैप है। मैप के ज़रिए से जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, ये कुतुब मीनार के बारे में बता रहा है। ये आपका आयरन पिलर है, ये अलाई दरवाज़ा है, इल्तुतमिश एक्सटेंशन है, ये एंट्री के लिए यहाँ पर है। उसी हिसाब से ये मैप दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए फ्लाइट यहाँ से कितनी नज़दीकी से जा रही है, क्योंकि IGI एयरपोर्ट जो इससे नज़दीक है यहाँ पे। यार आपको बहुत टाइम। दोस्तों जो मैंने पूरब साइड मैंने बोला था यही है अलाई दरवाज़ा। अब हम लोग अलाई दरवाज़ा से होते हुए अब हम लोग अंदर की साइड चल रहे हैं। ये ना अलाई दरवाज़ा का ये, इसके चार तरफ से इसके निकलने का और अंदर होने का है। 1, 2 और ये तीसरा है और चौथा है जिससे अभी मैंने एंट्री किया है। ये देखिए इसे खूबसूरती का लाजवाब खूबसूरती है इनकी। ये बाहर से तो और भी निहायत ही खूबसूरत लगता है ये। अभी मैंने आपका अलाई दरवाज़ा मैंने दिखा दिया। अलाई दरवाज़ा से अब होते हुए अब हम लोग एंट्री किए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मकबरा है इस साइड में, जो पीछे साइड जो देख रहे हैं ये मकबरा है। यहाँ पे ये खुली हुई जगह है यहाँ पे, और इस मकबरा का अंदर जाने का रास्ता है ये यहाँ पे। ये इसका जो बाहरी आउटर एक्सटेंशन है, इधर जो मेन चीज़ें हैं। अब हम लोग पूरब साइड के जो मेन दरवाज़ा, अब हम लोग मेन साइड से अब इधर से देखेंगे। यही रहा अलाई दरवाज़ा। इसकी खूबसूरती आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नक्काशी किया हुआ, बहुत खूबसूरत से बनाया गया है। इसकी जो कुरान शरीफ का जो अल्फाज है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम लोग दूसरे साइड में चलते हैं। अब मैं आपको जो इसका पूरब साइड का जो पार्क टाइप का बना हुआ है, अब हम लोग वहाँ चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दक्षिण साइड में एंड में कर देंगे। जो अलाई दरवाज़ा है उससे मैंने नीचे आ गया है। यहाँ पे गार्डनिंग टाइप का बना हुआ है, ये देखिए। और इससे जो खूबसूरत है अलाई दरवाज़ा का जो पीछे है, ये रहा कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा। अब मैं पार्क के साइड जा रहा हूँ यहाँ पे। जिससे मैंने बताया ये जिधर से भी मैंने आया उसी का ये पार्क वाला हिस्सा है। ये जो मेन कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का, जो उस साइड में है। यहाँ अच्छा खासा ग्रीनिश है, यहाँ पे साफ सुथरी भी है। अब मैं दक्षिण साइड की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस साइड यहाँ पे खिलजी को खलजी लिखा, मतलब ये रहा खलजी का मकबरा और खलजी का मदरसा भी उसने बनवाया था। इस साइड में अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। खिलजी का जो मकबरा है और मदरसा है, अब मैं उस साइड में जा रहा हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर उसकी जो मकबरा है अभी प्रेजेंट में, और मदरसा भी कहाँ पे उस टाइम पर उसने जो खुलवाया था। खिलजी का मकबरा हम लोग जाते जाते देखे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऊंचा ही थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर चढ़ने के बाद थोड़ा सा हौज टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो पानी का स्टोरेज किया जाता होगा उस टाइम पे, उसी हिसाब से ये बनाया गया होगा कि बरसात में हो या फिर कभी भी पानी स्टोर कर सके, ताकि कि यहाँ जो बगीचे हैं हरा भरा उसे रख सके, वहाँ पे उसे सिंचाई कर सके। अब हम लोग इसे मकबरा की तरफ जा रहे हैं। अब मैं जो खिलजी का जो मकबरा है, अब मैं उसमें एंट्री कर दिया हूँ। इस परिसर में आपको मैं कुछ देर में मैं दिखाता हूँ कि ये सब जो इलाका है, ये सब जो देख पा रहे हैं आप, ये सब के सब खिलजी का मकबरा वाला आउटर पोर्शन है। अब थोड़ी देर में मैं चलूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ मकबरा को।
अच्छा, ये मिल गया खिलजी का मकबरा। दोस्तों ये जो मकबरा है ये खिलजी का है। तो इस मकबरे को देखने के बाद हमें एक शायर याद आ गया कि कोई आता है कोई जाता है महफिल अंगार में, कोई आता है कोई जाता है महफिल अंगार में, वही बाकी है जो शाकी है। मेहमान बदलता रहता है, मतलब हम तो एक मेहमान है। एक इतने बड़े सल्तनत का राजा था, आज इस हालत में यहाँ पे बड़ा होगा ना, इसे देख देख करने वाला कोई भी नहीं है। उसी तरह हम भी एक मेहमान है, बाकी शाकी तो वही है, ऊपर वाला है। हम सब मेहमान है, इसीलिए हम अपनी अपनी जो कैरेक्टर है जो दिया गया है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें उसी को फॉलो रखना चाहिए। इंसानियत को हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें कोई ऐसे जुल्म नहीं ढाना चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि ऊपर वाले के सामने हमें शर्मिंदगी होना पड़े। इसीलिए देखिए इतने बड़े सल्तनत का राजा आज इस हालत में, हो सके आपका भी हो सकता है, मेरा भी होगा, हर किसी को एक न एक दिन जाना है। सो गाइस अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन है, इसी का जो बैक साइड में है वो मदरसा है खिलजी का। हाँ, ये वाला जो परिषद है, ये वाला परिषद, ये परिसर जो है ये उसका मदरसे का है। खिलजी का जो मकबरा है उसी के साइड में अंदर में ही ये सब के सब बना हुआ है। यहाँ पर भी किसी का मकबरा रहा होगा, किसी की कब्र रही होगी। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर या मेंशन किसी बोर्ड पर नहीं किया गया है। ये इसके अंदर वाला हिस्सा है। अब हम लोग जा रहे हैं खिलजी का जो मदरसा था उसको अब हम लोग देखेंगे। उस टाइम पर वो बनाया गया था ताकि कि इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। चलिए अब हम लोग आ गए यहाँ पर। हाँ, ये बाहरी वाला हिस्सा है, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका मदरसा कहाँ पे है। ये खिलजी का मदरसा है इस साइड से। यहाँ देखा जाए तो जैसे मैंने खिलजी का मैंने दिखा दिया आपको मकबरा। ये सारे मदरसा जो उस टाइम पे था उस टाइम का बना हुआ है, उसी टाइम पे। देखिए यहाँ पे किस हिसाब से है, और देखिए कितनी लेयर कितनी मजबूत है। इस तरह का बना हुआ है यहाँ पे पूरे ही परिसर में, इस साइड में बना हुआ है। तो देखिए इस साइड में यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है थोड़ा बहुत। यही रहा उसका मदरसा। इसी पे स्टूडेंट उस वक्त के हॉस्टल के तौर पर रहते थे। इस साइड अब जो मैं हूँ, अब मैं जा रहा हूँ आखिरी जो साइड देखने को बचा है वो है दक्षिण का साइड। अब हम लोग जो है इस साइड, ये वाला जो हिस्सा है, अब हमें यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर ही चलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अब मैं चलता हूँ दक्षिण वाला साइड। इस साइड जो है ये आयरन पिलर है, इस साइड पर आयरन पिलर है, और इधर कुतुब मीनार है। अब मैं उसी का दक्षिण साइड जो है ये साइड में मैं चलूँगा। इस साइड में जो है इल्तुतमिश का मकबरा इस साइड है। जैसे मैंने आपको खिलजी का मदरसा भी दिखाया, मस्जिद भी मैंने दिखाई, और आपको साथ में मैंने ये भी दिखाया कि उसका मकबरा भी मैंने दिखाया कि किस हाल में है। उस हिसाब से अब हम लोग जा रहे हैं दक्षिण साइड का। ये लास्ट व्यू बचा है हमारा, लास्ट बचा है वो है इल्तुतमिश का मकबरा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये साइड है इल्तुतमिश का मकबरा। क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है ना वो पूरी अच्छे ढंग से वो नहीं देख पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पर किसका मकबरा किधर है, किधर किसकी साइड है, किसकी द्वार है, किसने यहाँ पर क्या क्या बनवाया है। बहुत ही कम ही लोगों को पता है इसके बारे में। चलिए ये रहा इल्तुतमिश का मकबरा। ये देखिए, फिर भी ये रहा इसका इल्तुतमिश का मकबरा। ये रहा इस संगमरमर का पत्थर से बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के कंपेयर में इसका मकबरा फिर बहुत अच्छे हाल में है। यहाँ पे जितनी भी दीवार है यहाँ पर सब में कुरान शरीफ का रेसिटेशन बहुत अच्छे तरीक़े से किया गया है। देखिए यहाँ पे कुरान शरीफ का लिखा हुआ है इसमें। इसका मकबरा है यहाँ पे साइड दिया हुआ है। इस साइड से देखा तो यहाँ से दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुतुब मीनार का जो फॉर्मेशन जिसने बनाया था, एस्टेब्लिशमेंट की थी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसका काम बाकी रह गया था। इल्तुतमिश जो यहाँ पे जिसका मकबरा है उसने ही यहाँ तक आगे काम बढ़ाया। लेकिन 1359 में
एक बिजली गिरा था दिल्ली में ही, कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिरा था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी रिपेयरिंग का काम करवाया था। फिर भूकंप भी आया था लगभग 1908 के करीब में, उसका भी रिपेयरिंग अंग्रेज़ों ने ही इसका देखभाल अच्छे ढंग से किया था। अब हमें लगता है कि मैंने यहाँ से जितने भी हिस्सा है मैंने दिखाने की कोशिश की है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सा भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किसी के ऊपर दिल्ली में कोई ऐसी साइट है अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखें। अगर मैं कभी गया तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।